हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। सेट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज होता है और इसीलिए सेट्स हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में हमेशा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया के रिवर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो इन एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और ऐसे ही वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट्स कहते हैं। यहाँ पे वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि वैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लियरली डिस्क्राइब्ड हो, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, इसीलिए ये एक सेट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं है कि किसकी बात हो रही है, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। अब देखते हैं कि सेट्स को फॉर्मली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का यानी लिखने का दो तरीका होता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स कॉमास से सेपरेटेड होते हैं। बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका डायरेक्टली नाम मेंशन किया जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इनडायरेक्टली उनका प्रॉपर्टीज मेंशन किया जाता है। फिर से सुनिए, रोस्टर फॉर्म में सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम मेंशन किया जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में उनका प्रॉपर्टीज मेंशन किया जाता है। इसे समझने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हमें कहा जाए वॉवेल्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो जो हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं A E I O U, उनको हम डायरेक्टली नाम लिख देंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में उनका इनडायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं सेट्स के बारे में। सबसे पहली बात कि सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरी बात कि सेट्स के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तीसरी बात कि सेट्स के एलिमेंट्स को हम मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। और आखिरी बात कि आप यहाँ पे देखिए कि A एक एलिमेंट है V सेट का, तो हम इसे बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू V, और बिलोंग्स टू को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो अब चलिए एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल 1 ये बोलता है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 1 और -2, और इसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे मिडिल ब्रैकेट दे के लिखेंगे। तो अब चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 बोलता है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे 40 से कम आता है और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे x हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे ब्रैकेट दे के लिखेंगे। तो अब आइए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 3 बोलता है सेट A को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने। तो देखिए, सेट A में जितना नंबर है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इसका प्रॉपर्टीज मेंशन करके लिखेंगे कि x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस वीडियो में हमने बात करी सेट्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब आपके पास क्लास 11th का जो भी बुक है उससे इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद बीके को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।